अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रफीक खान हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सीरीज जो है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। आर्टिकल 1, 2 और 3 ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3 के जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको आर्टिकल नंबर 4 समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में आप देखोगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, ज्यादा अच्छे से आप लोग को समझेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल नंबर 4 किसके ऊपर है? तो आर्टिकल नंबर 4 जो है वो है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। जो भी लॉ बन रहा है, जो भी कानून बन रहा है आर्टिकल 2 और 3 के अंदर। अब व्हाट इज द आर्टिकल नंबर 2 और 3? तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला पहले आर्टिकल नंबर 2 और 3 और 1 जो है वो ऑलरेडी देख जाओ। तो अभी फिलहाल के लिए आप बता देता हूँ। आर्टिकल 2 का कहना ये होता है कि कोई भी इंडिया के बाहर का जो भी इलाका है या स्टेट है या कंट्री है उसको अपने भारत में जोड़ना, वो है अपना आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 3, अगर भारत का कोई भी स्टेट है उसको तोड़ देना, दो स्टेट में डिवाइड कर देना, या फिर दो स्टेट को एक सिंगल स्टेट बना देना, या फिर किसी भी स्टेट की एरिया को कम ज्यादा करना, या ऐसा जो भी है आर्टिकल नंबर 2 में वो है आर्टिकल नंबर, ठीक है। तो ये जो भी आप अगर लेट सपोज करो कोई स्टेट को आप मिला रहे हो या फिर कोई स्टेट को तोड़ के दूसरा दो स्टेट बना दे रहे हो, न्यू स्टेट फॉर्म कर दे रहे हो, ठीक है, तो या फिर कोई दूसरे कंट्री को अपने भारत में जोड़ दे रहे हो, तो इसके ऊपर जो है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल्स। इसका मतलब एंड यहाँ पे पूरा पढ़ लेता हूँ, एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। तो आर्टिकल नंबर 4 जो है वो हमारा कहता है कि आप अगर आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 का कुछ काम कर रहे हो, मतलब किसी अदर कंट्री को अपने भारत में जोड़ रहे हो, या फिर कोई दूसरा स्टेट को फॉर्म कर रहे हो, अपने भारत के ही दो स्टेट को तोड़ के दूसरा स्टेट बना रहे हो, या फिर दो स्टेट को मिक्स करके एक सिंगल स्टेट बना रहे हो, या फिर बाउंड्रीज को कम ज्यादा कर रहे हो स्टेट की, या कुछ भी कर रहे हो आप, तो वो आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी कुछ कर रहे हो तो उसको आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो शेड्यूल होते हैं, कुछ 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल जो है वो भी चेंज होगा। अगर आप लोग आर्टिकल 2 और 3 से कुछ चीज कर रहे हो, कुछ लॉ बना रहे हो, कानून बना रहे हो, तो आपको आर्टिकल फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल जो है, जो आर्टिकल नंबर के बाद है, उसके अंदर भी आप लोग को चेंजेस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट शेड्यूल एंड व्हाट इज द फोर्थ शेड्यूल? तो अभी फिलहाल के लिए बता देता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल में ये बताया गया है कि कितने हमारे भारत के स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं, हर स्टेट से कितनी सीटें, महाराष्ट्र से कितनी सीटें, कर्नाटक से कितनी सीटें, या कोई भी स्टेट से कितनी सीटें। क्योंकि अभी हम अगर किसी कंट्री को या किसी स्टेट को अपने भारत में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे पार्लियामेंट पे चेंजेस आएगा। पार्लियामेंट का अगर 250 पार्लियामेंट की सीट है, ऐसा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 250 है तो 251, 52 जो भी है वो होगी, चेंजेस होगी, ठीक है। या फिर अगर आप किसी स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो वहां पे पार्लियामेंट का जो सीट है उसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है आर्टिकल नंबर 4 में कि अगर कोई भी आप लोग आर्टिकल नंबर 2 या 3 के तहत कोई लॉ बना रहे हो तो आपको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस करना पड़ेगा। किसको कहा जा रहा है ये? पार्लियामेंट को। क्या अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो आपको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में आप लोग को चेंजेस करना पड़ेगा। और व्हाट इज द फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पॉइंट कहा गया आर्टिकल नंबर 4 के अंदर, अच्छे से क्लियर कट। तो उसको मैं आप लोग को समझाता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट मैं जस्ट रीड करता हूँ और उसके बाद आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। एनी लॉ रेफर्ड टू आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, मतलब आर्टिकल 2 हो या फिर आर्टिकल 3, shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law। समझ में आया? तो ये जो चीज यहाँ पे दोबारा यहाँ पे लिख दिया गया है कि अगर कोई भी चेंज, कोई भी आर्टिकल नंबर 2 या 3 से आप कुछ कर रहे हो तो आपको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में उसका चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। And may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including provisions as to representation in parliament and
इन द लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, मतलब पार्लियामेंट की सीट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर कोई चीज को आप जोड़ रहे हो या कोई चीज को आप तोड़ रहे हो, स्टेट को न्यू स्टेट बना रहे हो, तो उसमें क्या होगा, पार्लियामेंट का जो सीट होगा वो क्या होगा, कम ज्यादा होगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या लॉ क्या कानून आप लोग बना रहे हो, ठीक है, पार्लियामेंट में क्या कानून बन रहा है, ओके। स्टेट का जो रजिस्ट्रेटर होता है, मतलब असेंबली का जो होता है, एमएलए जो होते हैं, उसकी भी सीट क्या होगी, कम ज्यादा होगी, बिकॉज अगर आप लोग किसी स्टेट को तोड़ रहे हो तो उसके अंदर सीट क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये सीट अलग, दूसरा सीट अलग, तो उसकी सीट अलग, उसकी सीट अलग, तो ये कम हो गई, ये भी कम हो गई। या फिर कोई दो स्टेट को आप जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे जोड़ने पे सीट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो भी है आप इंक्रीज डिक्रीज करो, तो आपको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में आपको उसके अंदर भी चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है, चेंजेस होगा, ओके। रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, मतलब एमएलए की सीट जो होती है, असेंबली की सीट, और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है, और स्टेट्स अफेक्टेड बाय द सच लॉ, ठीक है, ये लॉ के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस होगा, एज पार्लियामेंट में डीम नेसेसरी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 4 का पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आप लोग लॉ बना रहे हो आर्टिकल 2 या 3 के हिसाब से, तो आपको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज पार्लियामेंट की सीट जो है वो रिप्रेजेंटेशन है वो कम ज्यादा हो सकता है। एमएलए जिस स्टेट का आपको लोग एरिया कम ज्यादा कर रहे हो या फिर न्यू स्टेट बना रहे हो, तो उसके अंदर कितने एमएलए की असेंबली सीट होगी, उसके अंदर भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग आर्टिकल 2 और 3 से कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कहता है। अब नाउ हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 4 का सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, यहाँ पे जैसे मैं रीड करता हूँ, नो सच लॉ एज aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। इसके अंदर ये कहने का मतलब है कि ये जो आर्टिकल नंबर 4 है उसको आर्टिकल 368 से अलग रखा जाए, मतलब उसको जोड़ा ना जाए। आर्टिकल नंबर 368 का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कहा गया है कि आप कोई भी लॉ को अमेंडमेंट कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो मेजोरिटी होना चाहिए, जो भी बिल अगर आप लोग पार्लियामेंट में, वेदर इट इज राज्यसभा और लोकसभा में आप बिल पास कर रहे हो, तो उसके अंदर जो वोट होता है वो मेजोरिटी वोट होना चाहिए। मेजोरिटी होगा तभी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अमेंड किया जाएगा, जो भी लॉ बना रहे या जो भी बिल में आपका कहने का है उसको अमेंड किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है कि आप अगर सिंपल मेजोरिटी आपकी है, मतलब 50% भी अगर तैयार है इस चीज के लिए, तो आप आर्टिकल नंबर 2 और 3 का जो लॉ है वो कर सकते हो। कोई भी स्टेट को न्यू फॉर्म बना सकते हो, तो भी भारत के दूसरे स्टेट को अपने भारत में जोड़ सकते हो। तो आपको ज्यादा मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़े, मैक्सिमम मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सेकंड पॉइंट आर्टिकल नंबर 4 का वो यही कहता है कि आर्टिकल नंबर 368 को अलग रहेगा। 368 क्या कहता है कि मेजोरिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नंबर 4 पे क्या लिखा है, नो सच लॉ, जो है आर्टिकल 368 पे हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 368 जो है वो आर्टिकल नंबर 4 पे फॉलो नहीं करेगा। सिंपल मेजोरिटी होगा पार्लियामेंट में तो वो जो बिल है वो पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 368 का यहाँ पे आर्टिकल नंबर 4 में कुछ काम नहीं है। तो ये था आर्टिकल नंबर 4। आई होप आप लोग को ये समझा हो, ठीक है। तो मैंने आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3 और 4 का जो है वो मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 1 है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल 22 पार्ट्स है, जिसमें से एक पार्ट हो गया। एक पार्ट में कितने आर्टिकल थे, 4 आर्टिकल थे, ठीक है। अब न्यू पार्ट स्टार्ट करेंगे अपने न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे लाल बटन है उसको एक बार प्रेस कर देना और बेल आइकॉन बटन भी दबा देना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिले जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।